स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं आपकी रीजनिंग मेंटर हूँ और मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ एनटीपीसी की। जैसा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से एनटीपीसी के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है, तो आप हमारी जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब में जाके आप इन्फो कैप्सूल टाइप करिए। इन्फो कैप्सूल टाइप करके आप उसमें प्रियंका मैम डालिए तो आपको उसमें मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन में जो भी आता है, जितने भी जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस के टॉपिक को मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। अब बेसिक से पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? बेसिक से पढ़ने से आप किसी भी चैप्टर को का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे, और जब कभी किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है उसके क्वेश्चन चाहे जितने भी टफ आ जाए आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात हो गई हमारे बेसिक नॉलेज की। अब बात करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट है, वो सब लेटेस्ट पैटर्न पे दिए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आप चाहे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 13 सितंबर 2016। 13 सितंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था, आज हम उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा किस तरह के क्वेश्चन आए थे हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैमर इज रिटन एज MAHERM। हाउ इज मैटर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में हैमर को MAHERM लिखा जाता है, उस कोड भाषा में मैटर कैसे लिखा जाएगा। अगर हम देखें हैमर कैसे लिखा जा रहा है, ये MAHERM। ठीक, अगर हम एक चीज गौर करें तो इसमें क्या है, H हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है, M यहाँ आ रहा है, A यहाँ आ रहा है। उसी तरह से M यहाँ, ये R हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है और E हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है और M हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है। तो अब हमको बताना है मैटर कैसे लिखा जाएगा। तो अगर सेम यही पैटर्न हम फॉलो करें तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग MATTER इसमें करें तो ये फर्स्ट पोजीशन का जो लेटर है वो हमारी जा रहा है थर्ड पोजीशन पे। तो अगर ये हमारा थर्ड पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M। थर्ड वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा तो ये T हो गया, A हमारा सेकेंड पोजीशन पे आ रहा तो ये आ गया हमारा A। अब T हमारा यहाँ आएगा, E हमारा यहाँ आएगा और R हमारा यहाँ आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, TAMERT हमारा दिए हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर आंसर आएगा। तो TAMERT आ रहा है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा दिया हुआ TREMAT, तो TREMAT हमारा गलत होगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड देखें TAMERT, सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करिए। अब देखिए हमको ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड बेस दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट है ऑप्शन हमारा जीवन रक्षक पदक, सेकेंड है हमारा परमवीर चक्र, थर्ड है हमारा पद्म भूषण और फोर्थ है हमारा भारत रत्न। अब ये जितनी भी चीजें दिए हुए हैं ये किसी भी पर्सन को जब दिया जाता है तो किसी भी उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो जो हमारा जीवन रक्षक पदक है, परमवीर चक्र है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, तो अगर हम परमवीर चक्र को छोड़ दें तो जीवन रक्षक पदक, पद्म भूषण और भारत रत्न ये सब हमारे सिविलियंस अवार्ड के अंतर्गत आते हैं, जबकि परमवीर चक्र हमारे सिविलियंस अवार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये हमारे सेना में दिए जाते हैं। सेना में कोई अच्छा काम करने पर तब परमवीर चक्र दिया जाता है, जबकि जीवन रक्षक पदक, पद्म भूषण और भारत रत्न ये हमारे सिविलियंस अवार्ड के अंतर्गत आते हैं। तो
4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में जो भी हमारे अवार्ड दिए हुए हैं वो सारे हमारे सिविलियंस अवार्ड के अंतर्गत आते हैं, जबकि परमवीर चक्र नहीं आता है उसके अंतर्गत। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट अ ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो अगर हम एक चीज देखें 9 और 26, 9 से 26 हमारा कुछ बन सकता है? 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा 81 में 8 + 1 करेंगे तब भी 9 आएगा, नहीं हो सकता। अगर एक चीज देखें 26 और 9 को अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या आ जाएगा? 26 और 9 आ गया हमारा 35। 11 और 36 को ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा? 47। फिर 13 और 42 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 55 और 18 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 25। तो अगर हम एक चीज गौर करें, अगर हम 47 को छोड़ दें तो बाकी के जितने भी नंबर है 35, 55, 25 ये सारे हमारे 5 से डिविजिबल है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। एक ये लॉजिक लग सकता है। एक लॉजिक हम और भी ले सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हमारी नॉन प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं नहीं भाज्य संख्याएं हैं, जबकि जो हमारा 47 है ये हमारा प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, किसी भी नंबर से विभाजित ना होता हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी हिंदी में बोले, अगर हिंदी में बात करें, ऐसी संख्याएं जो एक के एक और अपने खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर ये भी हम लॉजिक लगाए तो उस बेस पे भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि 47 को छोड़कर 35, 55 और 25 ये तीनों संख्याएं जो है ये हमारी 5 से डिविजिबल है, यानी प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं। जबकि और एक ऑप्शन अगर हम ये लगाए कि 47 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी हमारी 5 से विभाजित हैं। तो अगर 5 से विभाजित 3 संख्याएं हो रही है, एक नहीं हो रहा है, तो ऑड पेयर हमारा वही वाला हो जाएगा जो विभाजित नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह से जो 47 हमारा है वो हमारा ऑड वन हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करें तो इस वजह से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। अब हमको इसमें ऑड फाइंड करना है। अगर हम देखें W, X, Y, Z, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे लेटर्स दिए हुए हैं वो एक एक पोजीशन बढ़ रहे हैं। W से X एक पोजीशन, X से Y एक पोजीशन और Y से Z हमारी एक पोजीशन हो रही है, ठीक है। अगर हम P, R, S, Q देखें तो P और R, P के से R हमारा हो रहा है P, Q, R +2, R से S +1 और S से Q, Q, R, S, तो S से Q होगा -2। अगर हम C ऑप्शन देखें तो A से B हमारा +1 हो रहा है, B से C +1 हो रहा है, C से D भी +1 हो रहा है। उसी तरह अगर हम E से F की बात करें तो E से F +1 हो रहा है, F से G +1 हो रहा है, G से H हमारा +1 हो रहा है। तो लॉजिक अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों जो ऑप्शन हैं इसमें जो हमारे लेटर्स दिए हैं वो लेटर्स हमारे +1 में बढ़ रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है PRSQ ये +1 के सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये ऑड वन को डिनोट करता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करिए। अब विषम का जो है पता करें तो अगर INVH, अगर हम बात करें INVH, हमें पता है कि हमारे जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है, ये हमारा आता है वॉवल्स। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं स्वर, ठीक है। इनको छोड़ के हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं।
तो अगर आई एन वी एच में देखें तो केवल जो आई है हमारा वो हमारा वॉवल की कैटेगरी में आता है या फिर स्वर की कैटेगरी में आता है, जबकि एन वी और एच ये सब हमारे कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वजह से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दें तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये सब हमारे कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, व्यंजन की कैटेगरी में आ रहे हैं, जबकि आई हमारा वॉवल्स की कैटेगरी यानी स्वर की कैटेगरी में आ रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें लॉजिक हमारा ये लग रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें अपने नंबर्स को, तो नंबर क्या है हमारा 6, 7, 9 और सेकेंड नंबर है 1, 2, 4, थर्ड नंबर है 5, 6, 8 और फोर्थ नंबर है 3, 4, 5। अगर चारों नंबर को गौर से देखें तो अगर फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर के जो फर्स्ट यूनिट पे जो नंबर है यानी पहली स्थान पे फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है और थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है, इन दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ रहा है 3, ठीक है। और अगर 1 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3 आ रहा है। उसी तरह से अगर 5 और 8 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा 3 आ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में जो नंबर दिया है उसका फर्स्ट जो है पोजीशन का नंबर और थर्ड पोजीशन के नंबर को आपस सब्ट्रैक्ट करके 3 आ रहा है। तो अगर फोर्थ पोजीशन की बात करें तो फोर्थ पोजीशन में हमारा आ रहा है 2। तो अगर ये लॉजिक से हम लगाए तो ये लॉजिक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो हमारा ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के बाकी हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जिसके फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन के नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है और कोई लॉजिक इसमें नहीं लग सकता। तो ये लॉजिक हमारा लग रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रेस, सेकंड ऑप्शन है सॉरो, सेकंड सी ऑप्शन हमारा है फैंटेसी और डी है हमारा डिस्गस्ट। अगर हम फैंटेसी को छोड़ दें तो जो डिस्ट्रेस है, सॉरो है और डिस्गस्ट है, ये जो हमारा है ये सारे वर्ड्स हमारे निगेटिविटी को यानी नकारात्मकता को शो कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शन हमारे नकारात्मकता को शो कर रहे हैं, जबकि एक ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी फैंटेसी ये हमारे जो है निगेटिविटी को शो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। फर्स्ट है हमारा चेयर, सेकेंड है हमारा सोफा, सी है हमारा काउच और डी है हमारा टेलीविजन। तो अगर हम टेलीविजन को छोड़ दें तो टेलीविजन को छोड़ के जो हमारा चेयर है, सोफा है और काउच है, ये जो तीनों चीजें हैं ये किसी भी पर्सन के बैठने के लिए यूज होती है, जबकि टेलीविजन बैठने के लिए नहीं देखने के लिए होता है। आप टेलीविजन पे बैठ नहीं सकते, जबकि चेयर पे, सोफा पे और काउच पे बैठ सकते हैं। तो जो सिटिंग वाले जो मटेरियल होते हैं, जिस चीज पे आप बैठ सकते हैं, वो वाली कैटेगरी इसमें लग रही है। तो चेयर, सोफा और काउच एक कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी आप कोई भी पर्सन जिस सीट पे बैठ सकता है वो उस कैटेगरी में हमारे चेयर, सोफा, काउच आ जाएंगे। जबकि वो वाले पैटर्न पे वाले लॉजिक पे हमारा टेलीविजन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि टेलीविजन पे आप बैठ नहीं सकते, टेलीविजन देखा जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन है 72 से 92, सेकंड है हमारा 33 से 53, फिर है हमारा 89 से 129, फिर है हमारा 60 से 80। अगर हम एक चीज देखें, अगर इन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 20, ठीक है। 33 और 53 इसका डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 20। 89, 99, 109, 129 इसका डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 30, जबकि 60 से 80 का हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 20।
तो अगर हम इसमें डिफरेंस का लॉजिक लगा रहे हैं तो डिफरेंस के लॉजिक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इन तीनों ऑप्शन को छोड़ के जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है इसका डिफरेंस हमारा 30 आ रहा है, बाकी जबकि सारे ऑप्शंस का डिफरेंस हमारा 20 आ रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका ऑड पेयर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी होगा, डी नहीं होगा। इसका ऑड पेयर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक लग रहा है हमारे डिफरेंस का, नंबर के डिफरेंस का। तो डिफरेंस ऑप्शन नंबर सी में केवल 30 आ रहा है, बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इन तीनों में हमारा ऑप्शन का डिफरेंस जो है 20 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्या है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। अब इसका अगर हम विषम का चयन करते देखते क्या क्या है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, एस से एस जेड दिया हुआ है, ये बी जे दिया हुआ है, टी डब्ल्यू दिया हुआ है, एम टी दिया हुआ है। अगर एस से जेड देखिए तो क्या आ रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एस से जेड हमारा क्या आ रहा है, प्लस का 7th पोजीशन पे। ठीक है। अब बी से जे देखें, बी सी डी ई एफ जी एच आई के, तो ये हमारा आ रहा है +8 पोजीशन पे। अब पी से डब्ल्यू देखें, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हमारा प्लस का 7th पोजीशन पे आ रहा है। और एम से टी की बात करें, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये हमारा प्लस की 7th पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर हम केवल अपने ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ दे तो ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 इन तीनों ऑप्शंस में जो हमारा लेटर दिया है इनके आपस में जो डिफरेंस है वो हमारा प्लस का 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो प्लस के 7 का डिफरेंस आने की वजह से ऑड पेयर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे जो 2 लेटर्स दिए हुए हैं इन लेटर्स की जो पोजीशन है वो प्लस का 8 बढ़ रही है, जबकि बाकी के 3 ऑप्शन में जो हमारी पोजीशन बढ़ रही है वो प्लस की 7 बढ़ रही है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ है हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। निम्नलिखित में कितनी स्ट्रेट लाइन दी गई हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन देखें आकृति में तो अब देखिए ये हमारा पूरा का पूरा फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमको स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी। अगर हम पहली स्ट्रेट लाइन देखें तो पहली स्ट्रेट लाइन हमारा ट्रायंगल शो कर रहा है 1, 2 और 3, ये हमारी 3 स्ट्रेट लाइन हो गई। अब एरो की बात करें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ टोटल कितनी हमारी स्ट्रेट लाइन आई, 10 आई। ये जो है ये हमारा एक कर्व शो कर रहा है, ये भी हमारा कर्व शो कर रहा है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी कि ये जो हम अगर हम यहाँ पे अपना डायग्राम ड्रॉ करें, ये अगर हमारा डायग्राम हो रहा है, ठीक है, ये डायग्राम है, ये हो रहा है डायग्राम और ये हमारा ऐसे, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट है, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है, ठीक, थर्ड। इसके बाद फोर्थ, ये हमारी फिफ्थ, ये हमारी सिक्स, ये हमारी 7, ये हमारी 8, ये हमारी 9 और ये हमारी 10। और ये जो है ये हमारा शो कर रहा है कर्व को, ठीक है, और ये जो है ये भी हमारा कर्व को शो कर रहा है, ठीक। तो हमारी टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन आ गई, टोटल हमारी आई स्ट्रेट लाइन 10। तो अगर 10 स्ट्रेट लाइन आ रही है तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 10 हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये हो गए क्वेश्चन, ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, कोई तुक्का नहीं लगता। ना आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उतनी जल्दी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। बस यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब से इन्फो कैप्सूल पे जाइए और इन्फो कैप्सूल से प्रियंका मैम सर्च करिए। मेरा नाम प्रियंका है। तो मेरे जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, आप उसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हो।